बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो रेसिपी है वो बहुत स्पेशल और मज़ेदार सी होने वाली है, क्योंकि ये स्पेशल सर्दियों की सौगात है, बहुत मज़े का और सबको पसंद आने वाला। बड़े छोटे सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू बेसन वाला नान, बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा, और ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा बिकने वाला होता है। लेकिन आसान तरीके के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही मज़े का और टेस्टी। तो कम बजट में आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले मैंने बेसन वाले नान के लिए मैंने नान ले लिया है। नान ठंडा होना चाहिए, यानी कि ताज़ा और फ्रेश नहीं। आप थोड़ा टाइम पहले ला के रख ले, ताकि थोड़ा सा वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा नान बहुत अच्छे से उसको बेसन लग जाता है, बहुत ही मज़े का टेस्टी बनता है, फूल के बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सा बाउल ले लिया है। तो अभी हम बनाते हैं इसका मिक्सचर। तो मैंने सबसे पहले आलू को, यानी कि कटिंग जो हमारी होती है, बेसिक जो कटिंग होती है, कटिंग को मैंने कंप्लीट कर लिया है। कटिंग में मैंने एक फ्राइज़ कट कर लिए, 2 आलू लिए थे और एक को मैंने बारीक बारीक सा वैसे चॉप कर लिया, क्योंकि ये जितना बारीक होगा ना उतना ही ज़्यादा और जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने 2 अदद हरी मिर्च लिए हैं और थोड़ा सा मुट्ठी भर मैंने पालक लिए। पालक से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत अलग है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने जो मीडियम साइज़ का प्याज लिया है उसको मैंने कलियों में कट कर लिया, यानी कि बिल्कुल बारीक सा चॉप किया, लेकिन कलियों में। मुट्ठी भर हरा धनिया लिया। हरा धनिया से इसकी टेस्ट बहुत फ्लेवर मज़े का टेस्टी बन जाएगा। इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है। तो बेसन मैंने ले लिया है 1 कप। तो साथ इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे नमक और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ मोटा सा दरदरा सा धनिया डाल देंगे। बाउल मुझे छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको चेंज कर लिया बड़े में, ताकि अच्छे से हमारी जो स्टफिंग है, मिक्सचर है, वो बन के तैयार हो जाए, हमारा बेसन बन के तैयार हो जाए। आप चाहें तो इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे मैदा का भी बहुत अच्छा और मज़े का टेस्ट बन जाएगा। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इसकी कुछ कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये नान के ऊपर लगते ही अच्छे से जम जाए। अगर आप ज़्यादा पतला लगा लेंगे ना तो नान वो थोड़ा सा हार्ड कर लेगा। तो हम इसी तरह सारी फिलिंग्स है लगा के नान के ऊपर तैयार कर लेंगे, यानी कि पहले सारे नान तैयार कर लेंगे। तो मैंने पहले से फ्राई पैन में ऑयल डाल के गर्म करने के लिए रख दिया था, यानी कि जैसे ही हमारा मसाला तैयार हो जाए हम साथ ही नान में फिलिंग लगा के तलना इसको शुरू कर देंगे, फ्राई करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इसका जो मसाला है वो पड़ा रहेगा ना तो वो पानी छोड़ने लग जाए। अभी तो सर्दी है, सर्दी में वैसे इतना ख़ास नहीं होता। आप इसको हीट के करीब में मत रखें। अगर आप हीट के करीब रखेंगे ना तो मिक्सचर पतला होना शुरू हो जाएगा। तो आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। मैंने कढ़ाई नहीं ली इसलिए क्योंकि कढ़ाई से में ज़्यादा डीप हो जाता है और नान बहुत ज़्यादा ऑयल या घी कुछ भी हो वो सॉक कर लेगा। तो आप कोशिश करें, आप फ्राई पैन में करेंगे ना तो घर पे तैयार कर रहे हो, कोई इतना जल्दी नहीं होता, तो आप आराम से फ्राई पैन में बहुत अच्छे से नान फ्राई कर सकते हैं। यानी कि 3 से 4 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नान को जब आप फ्राई कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी सीधी साइड, जिस साइड पे मसाला नहीं लगा हुआ ना उस साइड पे 1 से आधा मिनट के लिए रखेंगे ना, ताकि वो अच्छे से उसको जम जाए। फिर साथ आप उसकी अलट पलट करेंगे ना तो फिर बिल्कुल भी उसका जो मसाला है वो नहीं उतरेगा। तो हमारे 3 से 4 मिनट लगा है टाइम। 3 से 4 मिनट में बेहतरीन और बहुत ही अच्छा हमारा नान जो है बाज़ार से कई गुना बेहतरीन फ्राई हो चुका है। देखिए इसकी लुक, देखिए कितनी अच्छी और ज़बरदस्त लग रही है। यानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और बेहतरीन बहुत ही अच्छे हमारा नान बन के तैयार हो जाएंगे और इतने मज़े के और टेस्टी लगेंगे। तो 20 से 25 मिनट का टाइम लगा और आलू बेसन वाला इतना मज़े का नान हमारा बनके तैयार हो चुका है, जो कि आप आम तौर पर रास्ते में चलते हुए रेडियो पे देखते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। इतना मज़े का टेस्टी बनके तैयार हो जाता है। तो आप इसको हरी चटनी, केचप, जिसके साथ आप चाहें इसको सर्व करें, खाएं, और इतना मज़े का टेस्टी लगता है ना। तो ये सर्दियों के लिए स्पेशल बहुत मज़े का और टेस्टी बनके तैयार हो जाता है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। दुआ में याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।